गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम तुमको नरेशन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं कि नरेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन। पहले ये समझो, नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। क्या होता है? नरेशन मीन्स कथन। अब कथन क्या है? जो हम कहते हैं। जैसे मैंने अध्यापक ने कहा कि तुम घर जाओ, तो जो तुम घर जाओ शब्द हो गया, ये हमारा कथन है, ये हमारा नरेशन है। नरेशन को दूसरे रूप में क्या कहेंगे? दूसरा क्या इसके लिए वर्ड स्पीच करेंगे? स्पीच। क्या करेंगे? स्पीच। अब नरेशन के दो पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए? दो पार्ट। पहला पार्ट हमारा हुआ डायरेक्ट स्पीच। क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच, अथवा इसको हम डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट नरेशन भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हुआ। कौन पार्ट हुआ? पहला। दूसरा पार्ट तुम्हारा आया इनडायरेक्ट स्पीच, अथवा यार लगा है, अथवा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह तुम समझे कि दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। सेकेंड हुआ इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आया पार्ट ऑफ, अब सबसे पहले देखो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट कैसे पहचानोगे। तो डायरेक्ट के हमने तीन बताया था। पहचान कितनी बताए थे? तीन। मेन पहचान तीन हो। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा होगा। जहां भी वाक्य में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा होगा? कामा लगा होगा। दूसरी पहचान हमने बताया था, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो तुम्हारा, मतलब जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के होगा। दूसरा बताया गया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दिया हो वो भी तो दो पहचाने हो गई। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा दिया होगा, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा से क्लोज होगी। तीसरा बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। तीसरा तुम्हारा ये डायरेक्ट की नरेशन बताया गया। अब डायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी फेस टू फेस जो बात हो वो क्या होती है? डायरेक्ट होती है। इंग्लिश में उसको डायरेक्ट नरेशन कह देंगे, डायरेक्ट कहेंगे, और हिंदी में उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। उसके अपोजिट में जो ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ये फेस टू फेस नहीं होती, वो इनडायरेक्टली होती है, विदाउट फेस होती है, यानी जो आमने सामने नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में समझ लो कि डायरेक्ट है क्या? रवि सेड, रवि ने कहा। ये तो रवि ने कहा, ये तुम्हारा कॉमा दिया है, पहचान जो बताई गई। दूसरा है आई एम डूइंग माई वर्क, ये इन्वर्टेड कामा से क्लोज है। इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट है। अब इसका मतलब हुआ रवि ने कहा, क्या कहा? आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। रवि ने क्या कहा? कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये तो हमारा हुआ डायरेक्ट। हमने डायरेक्ट कह दिया कि रवि से कहा कि वो कह रहा है, रवि कह रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, रवि स्वयं कह रहा है। अब इसका इनडायरेक्टली में क्या हुआ? रवि सेड, रवि ने कहा। अभी वहां तो रवि ने डायरेक्ट कह रहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। यहाँ रवि ने कहा कि ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, कि वो अपना काम कर रहा है। काम रवि ही कर रहा है, लेकिन कहने का तरीका क्या है? वहां कह रहा मैं अपना काम कर रहा हूं, यहाँ हम उसको चेंज करके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो अपना काम कर रहा था। वो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब ये देखो पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए डायरेक्ट स्पीच के? दो पार्ट। पहला पार्ट हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। कौन पार्ट हुआ पहला? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जिसके समझ में ना आए वो पूछ लेगा। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानोगे और रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जिसमें कोई वक्ता, स्पीकर कोई चीज कहता है। स्पीकर जो कहने वाला है, जो कह रहा है, वो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और उसकी एक पहचान और हो, जहां भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके बाद कॉमा दिया होगा। तो यहाँ रवि से, रवि ने कहा, तो कहने वाला कौन है? रवि है। स्पीकर कौन है? रवि है। तो रवि से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये पहले आए, हो सकता है ये इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन तुम्हें ये कैच करना है कि स्पीकर कौन है। जो स्पीकर होगा वो तुम्हारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक। अब स्पीकर कह क्या रहा है? जो चीज वो कहे, मान लो तुम घर जाओ, तुम पानी पियो, या मोहन अपने घर में रहता है,
या तुम विद्यालय से चले जाओ। ठीक, ये जो भी स्पीकर कहेगा उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब यह स्पीकर रवि है, रवि ने कहा ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। अब रवि ने क्या कहा? क्या कह रहा कि आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो रवि स्पीकर ने कहा, तो ये जो उसने वर्ड कहा उसको हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देते हैं दोनों तरफ से। अब अंत में क्लोज के बाद ही हम फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव, जो भी चिन्ह लगेगा, मार्क्स लगेगा, उसको हम लगा देंगे। तो इस तरह समझ में आया कि रवि सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम डूइंग माई वर्क रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब समझ लोगे? रिपोर्टिंग स्पीच पहचान लोगे? अगर कोई भी वाक्य तुम लोगों को दे दिया जाए और ये पूछा जाए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो इसका समझ लोगे? अंडरस्टैंड? समझ में ना आया तो बता देना। ठीक, अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर आई एम डूइंग माई वर्क, रवि से, ये दो चीज हो गई। ये तुम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। एक नाम है, ये भी ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ये दो नाम तुम लोग ध्यान दो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब एक है, अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एक है। और तीसरा नाम क्या है? वो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह में रिपोर्टिंग क्लास भी हो जाएगा। तो दोनों तरह रिपोर्टेड क्लास भी लगा सकते हो, यानी चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कह लो, चाहे क्लास कह लो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच कहे, चाहे रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टेड क्लास, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लास। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग क्लास, इसका तीन नेम भी है, लेकिन मेन ज्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ये ध्यान देना। अब एग्जांपल तो तुम लोग बता दिए। अब ये बताओ, खड़े हो सर, ये 7 जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, भाग के नहीं, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 7 रूल बताएं, उन रूल को बताओ। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देते हैं, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। तो पहला रूल क्या बना हमारा? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। किसके इन्वर्टेड कामा के? कामा को रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक, दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा रूल है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ये कामा दिया है, इस कामा को भी हटा देंगे। इस तरह 2 रूल बन गए। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदल, इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये वर्ब है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस नहीं बदलेगा, जो में होगा। अब मान लो से आया है तो वहां सेस हो सकता है, लेकिन से का सेड नहीं होगा। सेड आया है, सेड टू का टोल्ड हो सकता है, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, उसी टेंस में रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच का टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर आदि लगाते हैं। अब चौथा रूल बना कि रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार यहाँ हम से भी सेस कह सकते हैं, टेल्स लगा सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अनुसार हम इसको बदलते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ बदल है। पांचवा रूल ये हुआ, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो भी टेंस होगा, टेंस के अनुसार हम यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। समझ में आया? तो ये किसके? टेंस के अनुसार। आगे इसके रूल लिखाए जाएंगे। मेन तुम्हें पहचान 5 बताई जा रहे हैं कि 5 चीजें इसमें चेंज करना है। छठवां रूल बोलो। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। हाँ, ये तुम्हारा जो ये बना रवि सेड दैट, ये जो आया, ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन तुम लोग अच्छी तरह जानते हो क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा चुके हैं। और आई, ये 2 अक्षर, एक आई प्लस प्रॉपर नाउन, 2 अगर कोई आ रहा है तो वो हम कैपिटल में ही लिखा जाएगा। अगर 2 के अलावा कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट आ रहा तो उसको हम स्मॉल लेटर में बनाते हैं, स्मॉल लेटर कर देते हैं। काल टेंस सर्वनाम, प्रोनाउन, समय अथवा स्थिति की निकटता, नियंत्रण, ऑफ टाइम, ओपोजिशन, सूचक शब्द। हाँ, इसमें अब वो टेंस के अनुसार तुम्हारा आगे सेंटेंस चेंज होगा, टेंस के अनुसार सेंटेंस चेंज होगा, नियरनेस चेंज होगा। इस तरह ये 7 रूल जो है तुम लोगों को बताएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के ये 7, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। सिट डाउन।